So hi guys, how's everything going? Hope you all guys are doing well and welcome back to another video। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, कि आप सिर्फ उनके वर्जन को ही मैनिफेस्ट करते हो, है ना। आप कोई नया इंसान, या फिर ऐसा नहीं कि मैं अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उनको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, जैसे पेरेंट्स हो गए या फिर हमारा स्पेसिफिक पर्सन हो गया, है ना, इन सब चीज़ों को, तो फिर हम ऐसे सोचते हैं कि हम शायद मैनिपुलेट कर लेंगे, या फिर मैनिफेस्टेशन से हम किसी भी इंसान को जैसे काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, है ना, ऐसे कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है। चलो आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं एंड इम्पोर्टेंस समझते हैं कि जो मैं आज आपको इस टॉपिक में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है जब भी हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पर्सन को जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। सो ठीक है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपका जो एसपी है वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या फिर नो कांटेक्ट में, या फिर ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, ओके। एंड हो सकता है आपके साथ वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा हो एंड सब कुछ आपका बहुत बढ़िया हो, बट आप और भी अच्छा चाहते हो, और भी बढ़िया चाहते हो, है ना। तो भी ये वीडियो को ज़रूर देखना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इस एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से आपके साथ, मतलब खुद के साथ वो कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब हमें अपना आइडेंटिटी को सही करना ज़रूरी होता है, ओके। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी जो हमारा रिफ्लेक्शन है, जो जो रिलेशनशिप को लेके हमारे लाइफ में जो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मनी को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, या कोई भी चीज़ को लेके, जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो हमारा आइडेंटिटी बस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ओके। आइडेंटिटी के बियॉन्ड हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब अगर मेरा आइडेंटिटी, मेरा थिंकिंग प्रोसेस या थॉट प्रोसेस या मेरा माइंड सेट, अगर जो कि मेरा आइडेंटिटी है, अगर 10,000 वाला है पर मंथ का, तो मैं कभी भी 1 लाख रुपए पर मंथ का नहीं कमा पाऊँगा, राइट। हाँ, हो सकता है मैं विश कर रहा हूँ कि हाँ मैं 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ या फिर कमाऊँगा, बट मेरा आइडेंटिटी क्या बोल रहा है कि मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा कमा ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये होता है हमारा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को चेंज करना सबसे बेस्ट चीज़ होता है। कोई भी मैनिफेस्टेशन को, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने को करने से पहले आपको आइडेंटिटी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आइडेंटिटी पे काम नहीं कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो है, हाँ, हो सकता है आप हज़ारों टेक्निक यूज़ करके आप मैनिफेस्ट कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे बहुत सारे टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर लोगे। बट क्या उस पे आप टिके रह पाओगे? क्या आपका पुराना आइडेंटिटी आपके रिलेशनशिप में या मनी में या करियर में नहीं आएगा? अगर वो आएगा, फिर से आप सारी चीज़ों को गंवा दोगे। इसीलिए लोगों के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता रहता है। तो मेन चीज़ पता है क्या होता है? आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को प्रॉपर तरीके से शिफ्ट कर लेते हो, अगर आप आइडेंटिटी के ऊपर काम करते हो, तो आप परमानेंट रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने एक 21 डेज़ का सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज जो है वो मैंने चालू किया है एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसमें पहले ऑलरेडी बैच हो चुका है, उसमें लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। मेन चीज़ तो यही होता है ना, आपका इनर वर्ल्ड को सही करना। तो उसमें वो लोग चेंज कर पा रहे हैं एंड अगर आप डेफिनेटली कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा कम्युनिटी है जिसमें हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं एंड हम बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करते हैं। 21 डेज़ तक हर रोज़ एक टास्क मिलता है एंड उन टास्क को जब हम करते हैं तो हम अपने इनर सेल्फ को पहचानते हैं, अवेयरनेस बढ़ता है, तभी जाके हम अपने आप को चेंज कर पाते हैं, ओके। सो आप डेफिनेटली 21 डेज़ का जो चैलेंज है उसको आप ज्वाइन करो एंड अपने इनर सेल्फ को चेंज करो, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो, ताकि आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा, जिस एग्जांपल के साथ आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ओके। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारा मल्टीपल आइडेंटिटीज़, मतलब लोगों का मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होता है, मल्टीपल वर्जन्स होता है, ओके। तो मल्टीपल वर्जन्स का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आप खुद को लेके सोचो, जब आप घर पे होते हो तो आप एक अलग इंसान होते हो,
मतलब बहुत शांत स्वभाव का, है ना, एंड या तो बड़ा बदमाशी करते हो, है ना, भाई बहन के साथ झगड़ा वगड़ा ये सब चीज़ चलता रहता है ना। और जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आपका जो ट्रू नेचर है, खुरापाती वाला है ना, तो वो निकल के आता है, राइट। लेकिन जब आप फ्रेंड के घर जाते हो तो एकदम साधु बाबा बन जाते हो, है ना, साधु बाबा एकदम, मतलब भाई आपसे तो शरीफ इंसान कोई है ही नहीं इस दुनिया में है ना। और दोस्त को गाली खिलाते रहते हो, देख ये कितना शरीफ है, तू ही तो बड़ा बदमाश है, ये है वो है ना, ये सब चीज़ें होता रहता है। तो उनके घर पे जाते हो तो तुम्हारा वर्जन अलग होता है। जब टीचर्स या स्कूल या कॉलेज में टीचर्स के सामने, उस टाइम पे आपका वर्जन अलग और अलग रहता है। उसके बाद आप कोई प्रोफेशन में अगर हो तो वहाँ पे आपका वर्जन अलग रहता है। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के बन जाते हो। सही बोला मैंने? रिलेट कर पा रहे हो आप मेरी बात को? क्योंकि होता है, मेरे भी एक दोस्त है या मेरे भी दोस्त हैं, या फिर मुझे ही कुछ लोग खुद ऐसे बोलते हैं। मेरे दोस्त को कभी मिल जाते हैं वो, फिर वो बोलते हैं कि भाई वो जो बंदा है ना यार, वो बड़ा शरीफ दिखता है ना, वो मतलब सही है, चश्मा वश्मा लगा देते हैं तो बंदा और शरीफ दिखता है ना। तो ये बंदा बड़ा शरीफ है ना, मेरे दोस्तों को बोलता है। मतलब ऐसे कुछ अगर जान पहचान का मिल गया तो वो बोलते हैं कि शरीफ है, किसने बोला? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता किसी को, ये वो, वैसे तो मैं हूँ ही शरीफ। तो ऐसे वो बोलते हैं। फिर वो मेरे दोस्त आके बोलते हैं, भाई तेरे को किसने, पता नहीं यार किस एंगल से तेरे को शरीफ दिख गया वो, मतलब तू किस एंगल से उनको शरीफ दिख गया, वो शरीफ बोल रहे थे तेरे को। मतलब समझ रहे हो ना, मैं उनके सामने जिस हिसाब से बात करना चाहिए मैं उनके सामने वैसे बात करता हूँ। तो मेरा वर्जन वहाँ पे अलग रहता है, दोस्तों के सामने मेरा वर्जन अलग रहता है। ओके, तो ठीक वैसे ही हम सबका, इवन आपका एसपी का वर्जन अलग अलग रहता है। वो अपने घर पे अलग है, आप लोगों के सामने अलग है, उसके ऑफिस में अलग है, या स्कूल कॉलेज में अलग है, या टीचर्स के सामने, मतलब उसका हर वर्जन एग्जिस्ट करता है, राइट। वो आपके साथ जैसे बिहेव करता है वो किसी और के साथ वैसा बिहेव नहीं करता, अपने दोस्तों के साथ वैसा बिहेव नहीं करता, या अपनी फैमिली के साथ वैसा बिहेव नहीं करता, वो अलग अलग बिहेव करते रहते हैं, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो उनका जो वर्जन हमारे सामने आता है, वो वर्जन कैसे हमारे सामने आता है, वो चाहे केयरिंग वाला हो, लविंग वाला हो, टॉक्सिक वाला हो, या फिर गुस्से वाला हो, कौन सा वर्जन हमारे सामने आके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रकट हो रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हमारा जो एसपी है, अगर वो हमारे सामने बहुत टॉक्सिक जैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके, तो फिर कमी किस में है? कमी सिर्फ हमारे में है। क्यों? क्योंकि हमारे रियलिटी में किसी का कोई फ्री विल नहीं होता। ये चीज़ आपने सुना हुआ है और ये चीज़ सच है। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान है, उस इंसान का अलग अलग वर्जन्स है। तो उनमें से कौन सा वर्जन, एक ऐसा वर्जन होगा जो बहुत गुस्से वाला होगा, एक ऐसा वर्जन होगा जो बहुत लाइक केयरिंग वाला होगा, लविंग वाला होगा, एक ऐसा वर्जन होगा जो कि उसका एवरेज वाला वर्जन होगा। मतलब ऐसे उसका कई सारे वर्जन्स है। तो उनमें से कौन सा वर्जन आपके सामने आएगा, आपके साथ वो किस वर्जन में मिलेगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो सिर्फ आप डिसाइड करते हो, समझ रहे हो। और अभी तक जो भी वर्जन वो आपके सामने आके बन के आया है, वो वर्जन कौन डिसाइड किया? आप ही ने डिसाइड किया। तभी जाके ये वर्जन जो है आपके सामने आके है, नोइंगली और अननोइंगली। ऐसे बोल सकते हो कि मैंने तो ये वाला वर्जन को मतलब मैनिफेस्ट किया ही नहीं था, नोइंगली और अननोइंगली। क्योंकि हमें नहीं पता हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ब्रॉडली डेटा कलेक्ट कर रहा है, और उस हिसाब से वो कब, किस हिसाब से, कौन सा डेटा रिसीव करके उसको सच मान लिया है, वो हमें नहीं पता। क्योंकि पहले तो हम अपने आइडेंटिटी के ऊपर काम नहीं किए थे ना। अगर हम अपने आइडेंटिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी के ऊपर काम करेंगे तो वही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा जो चीज़ हम चाहते हैं, ओके। तो इसीलिए उसका नेगेटिव वर्जन हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि हमने अपने आइडेंटिटी के ऊपर ही काम नहीं किया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब आपके सामने उसका कौन सा वर्जन आके क्रिएट होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका आइडेंटिटी क्या है? अगर आपका आइडेंटिटी ऐसा है कि आपका दो आइडेंटिटी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपका आइडेंटिटी है,
ठीक है। तो आपका 2 आइडेंटिटी लेते हैं। एक आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है, आपका वर्जन 1 ये बोल रहा है कि मुझे कोई भी रिप्लेस कर सकता है, मैं ईज़िली रिप्लेसेबल हूँ, मुझे कोई भी भुला सकता है, मैं ईज़िली फॉरगेटेबल हूँ, है ना? और मुझसे कोई भी चीट कर सकता है एंड मुझे कोई भी क्या बोल सकते हैं उसको डिनाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है ना? एंड मेरे पे कोई भी गुस्सा कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपका एसपी आपको उसी रूप में प्रकट हो जाएगा कि आपने उसका उस वर्ज़न अगर चूज़ किया है कि मेरा जो एसपी है ना, उसको मैंने अपना मतलब पूरा जो मूड है उसको दे दिया। अगर मैं वो मेरे को मैसेज करता है या ऐसा कुछ करता है तो ही मैं खुश रहूँगा और अदरवाइज़ मैं नहीं रहूँगा। अगर वो नहीं करता या फिर ऐसा कुछ बोल देता है तो मैं फिर दुखी हो जाऊँगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मैंने उसका ऐसा वर्ज़न चूज़ कर रखा है, पूरा एकदम फ्लेक्सिबल बना के रखा हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर ऐसे वर्ज़न को हम मतलब अपने माइंड में बिठा के या एज़्यूम करके रखे हुए हैं, उसका ऐसा वर्ज़न एज़्यूम करके रखे हुए हैं, तो वही वर्ज़न हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक वर्ज़न को लेते हैं, हमारा खुद का वर्ज़न नंबर 2.0, ठीक है? तो इस वर्ज़न में क्या है कि आई एम ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज़, आई एम ऑलवेज़ चूज़न, आई एम ऑलवेज़ लव्ड। मेरा जो एसपी है, वो मेरे से ऐसे बात करता है जैसे आई एम द ओनली वन, है ना? मेरे से ऐसे बिहेव करता है जैसे आई एम द ओनली वन, है ना? आई नो ही लव्स मी सो मच या शी लव्स मी सो मच, जो भी, ओके? तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर आपका आइडेंटिटी आप ऐसे बनाते हो कि कुछ भी हो जाए भाई, वो तो मेरे से उतना ही प्यार करेगा बल्कि बढ़ेगा। चाहे मैं अगर मतलब उसको उतना प्यार ना भी करूँ तो। चाहे मतलब मुझे कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमें साथ प्रूव करना पड़ेगा, है ना? तो इस हिसाब से अगर हम अपना वर्ज़न ऐसे चूज़ करते हैं कि मेरा जो एसपी है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिस इंसान को उसका एसपी बहुत प्यार करता है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका एसपी उसे बहुत चाहता है। अगर ये सब चीज़ें मैं अपने आप को बोलता हूँ और अपना एसपी का वो वर्ज़न क्रिएट करता हूँ, मेरा आइडेंटिटी के ऊपर काम करता हूँ, तो गेस व्हाट? मेरा एसपी का कौन सा वर्ज़न मेरे सामने आके क्रिएट हो जाएगा? कौन सा वर्ज़न आएगा? समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब उसका हर वर्ज़न एग्जिस्ट करता है। आप कौन से वर्ज़न को चूज़ कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप खुद का भी कौन सा वर्ज़न चूज़ कर रहे हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा वर्ज़न आप चूज़ करोगे, जिस वर्ज़न को आप चूज़ करोगे अपनी रियलिटी में लाने के लिए, वही वर्ज़न आपके सामने आएगा, बाकी के वर्ज़न डिसअपीयर हो जाएंगे। हो सकता है वो किसी और के साथ कैसा भी रहे, दोस्तों के साथ मतलब बहुत अलग तरीके से बिहेव करे, टीचर्स के साथ भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी के साथ क्या बिहेव कर रहा है, आई डोंट केयर। मेरे साथ तो वो ऐसा ही बिहेव करता है। क्या आप इन चीज़ों को जब बोलते हो, आप बिलीव कर पाते हो कि मेरा एसपी मेरे साथ ये चीज़ है? कुछ लोगों को बिलीव ही नहीं होता, नहीं यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा ये वो। आप बिलीव कर पाते हो? अगर नहीं कर पाते हो तो आपको अपने ऊपर सबसे पहले काम करना है, बाद में एसपी को देखना है, क्योंकि एसपी को क्रिएट किसने किया था अपनी रियलिटी में? आप ही ने क्रिएट किया था। अब अगर आप ही ने क्रिएट किया था उसको अपनी रियलिटी में, तो दोबारा रिक्रिएट कौन करेगा? आप ही तो करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इन चीज़ों को गाइस जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, ये चाहे आप एसपी को लेके हो, ये चाहे आप जॉब को लेके हो। मैंने एसपी को एज ए पर्सन लिया। अब अगर जॉब या ऐसा कुछ आप जॉब के लिए, एग्ज़ाम के लिए, अपनी बॉस के लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए, हर चीज़ में मतलब मान लेते कोई सिचुएशन है, वो जो सिचुएशन है उसका भी अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। वो सिचुएशन हमारे फेवर में हो सकता है, वो सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं हो सकता है। हम कौन सा वर्जन उस सिचुएशन का चूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ इंसान तक लिमिट नहीं है, ये कोई पर्सन तक लिमिट नहीं है। ये हर चीज़ पे ये नियम लागू होता है, चाहे सिचुएशन हो चाहे पर्सन हो। समझ रहे हो? या खुद हो, ये हर चीज़ पे लागू होता है। ये जो नियम है, ये जो रूल है, तो हम किस हिसाब से चूज कर रहे हैं, मतलब एज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट। आपका मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट करता है, आपका मल्टीपल वर्जन एग्जिस्ट करता है। एंड
वो वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। समझ रहे हो चीज़ें कैसे कनेक्टेड, मतलब आप अगर इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आप फील करोगे चीज़ें कितने कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो? तो जब हम इन चीज़ों को ऐसे समझते हैं तो भाई डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए बोलता हूँ कि मेरे 21 डेज़ का सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज ज्वाइन करो, ठीक है गाइज। उसमें मैं सच में मैं अपना मतलब बहुत कुछ चीज़ें मैंने दिया हुआ है, अपना बहुत एक्सपीरियंस मैंने उसमें डाला हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कहीं से सीख के ही बता रहा हूँ चीज़ों को, नहीं, मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, बहुत चीज़ों को कनेक्ट किया है। एंड तभी जाके मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस एंड सब कुछ शेयर कर पा रहा हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। एंड आप अपना और अपना एसपी का, अपने पेरेंट्स का या किसी को भी रिक्रिएट करना चाहते हो, आप उनका वही वर्जन चूज़ करोगे जो आपको चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खुद का रियलिटी क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।